कहानी की शुरुआत में हम स्कल आइलैंड पर कोंग को देखते हैं, जो पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो चुका था। और वहीं पर एक बच्ची को भी देखते हैं जो कोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसके बाद कोंग एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की ओर फेंकता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोंग यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडजिला, जो कि बहुत गुस्से में होता है और वो एक सिटी पर हमला कर रहा होता है जहां अपेक्स नाम की कंपनी का हेडक्वार्टर होता है, क्योंकि गॉडजिला को लगता है कि अपेक्स वाले कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे गॉडजिला को खतरा है। क्योंकि गॉडजिला किसी पर तब तक अटैक नहीं करता जब तक उससे गॉडजिला को कोई खतरा ना हो। गॉडजिला उस कंपनी का काफ़ी नुकसान करता है, जहाँ हमें एक अजीब सा डिवाइस दिखता है और हम व्यूवर्स को लगता है शायद गॉडजिला ने इसी डिवाइस के कारण हमला किया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोंग को चैन से बांधकर कहीं ले जाया जा रहा है, जहां हमें पता चलता है एक प्लान के मुताबिक कोंग को होलो अर्थ पर ले जाया जा रहा है। होलो अर्थ मॉन्स्टर की ही दुनिया होती है, जहां कोंग जैसे बाकी क्रिएचर्स भी है। दूसरी तरफ आर्मी का लीडर कहता है कि गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि गॉडजिला और कोंग आपस में बहुत जानी दुश्मन है और उनकी आपस में बहुत पुरानी दुश्मनी है। दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं, जो उसी कंपनी के हैकर से मिलती है जिस पर गॉडजिला ने हमला किया था। और यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी एक डिवाइस को बनाकर हांगकांग शिफ्ट करने वाली है, और यही बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई, जिसके कारण उसने उसे तबाह कर दिया। दूसरी तरफ शिफ्ट में अचानक से अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहती है कि अगर गॉडजिला आ रहा है तो हमें कोंग की चैन खोल देनी चाहिए, लेकिन तभी गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और वो उनमें से एक शिप को तबाह कर देता है और आगे बढ़ रहा होता है। जब कोंग को पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो गुस्से में जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो चैन से बंधा हुआ था। फिर वो गॉडजिला पर मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उनकी सारी शिप को भी डिस्ट्रॉय करता हुआ कोंग की तरफ बढ़ रहा होता है और वहां जाकर उस शिप को पलट देता है जिस पर कोंग होता है। कोंग और बाकी के लोग डूब रहे होते हैं। फिर तभी वो कोंग की चैन खोल देते हैं, जिससे कोंग गॉडजिला से उन सबको बचा पाए। उसके बाद इन दोनों की भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कोंग गॉडजिला को समुद्र की गहराई में फेंक देता है और उस पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है, जिससे उस शिप में लोगों की जान बच सके। दूसरी तरफ गॉडजिला दूसरी शिप की ओर बढ़ता है, जिसमें कुछ बच्चे भी होते हैं। जब कोंग ये देखता है तो वो शिप के ऊपर से जंप करके वहीं पहुंच जाता है और गॉडजिला को एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिसके जवाब में गॉडजिला भी कोंग को मारता है, जिसमें कोंग नीचे गिर जाता है। बट कोंग उठकर गॉडजिला को मारता है, जिससे गॉडजिला नीचे गिरता है, जिससे गुस्सा होकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर कोंग पानी में कूदता है। जिसके बाद शिप में सभी बहुत डरे हुए होते हैं। फिर समुद्र में ही दोनों की फाइट होने लग जाती है। बट गॉडजिला तो पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कोंग ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा होता है। शिप पर फीमेल डॉक्टर कहती है हमें कोंग की मदद करनी होगी, नहीं तो वो कोंग को मार देगा। फिर वो समुद्र में बहुत सारी मिसाइल ब्लास्ट करते हैं, जिससे कोंग गॉडजिला से छूटकर बाहर आता है, क्योंकि पानी के अंदर वो सांस नहीं ले सकता। फिर वो शिप की लाइटें और इंजन्स ऑफ कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को लगे कि वो हार मान चुके हैं और मर चुके हैं। तब गॉडजिला कोंग को बहुत गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसन अपने फ्रेंड के साथ उसी कंपनी में घुस गई थी, ये देखने के लिए आखिर वो ऐसा क्या बना रहे हैं जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया और अटैक कर दिया, जहां उन्हें बहुत बड़े अंडे मिलते हैं। और तभी वो मशीन लॉक हो जाती है और वो सब उसी के अंदर ही बंद हो जाते हैं और वो मशीन उन अंडों को बहुत तेजी से हांगकांग ले जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरी आर्मी कोंग को हेलीकॉप्टर के जरिए होलो अर्थ के पास पहुंचाने में सफल हो जाती है और वो कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, बट कोंग वहां जाने से मना कर देता है। फिर वो उस बच्ची के जरिए कहलवाते हैं, जिसकी कोंग कोई बात नहीं टालता था। वो कोंग को कहती है वहां जाने के लिए और उससे बताते हैं कि तुम्हारे जैसे और भी क्रिएचर वहां हैं, और कोंग एग्री हो जाता है और उस केव में घुस जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर कोंग के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने पर वो देखते हैं वहाँ और भी बहुत तरह के मॉन्स्टर वहाँ थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक कर देता है,
तभी कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह मार देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो सब कोंग के पीछे थे। होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर मेडिसन और उसका फ्रेंड उस मशीन के जरिए हांगकांग पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कंपनी के सीक्रेट वेपन का पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए उन्होंने दूसरा गॉडजिला बनाया है, जो कि एक रोबोट गॉडजिला है जिसकी टेस्टिंग चल रही होती है और उसे एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। मीन्स ये एक आर्टिफिशियल गॉडजिला था। दूसरी तरफ कोंग एक बड़े से पहाड़ पर पहुंचता है, जहां उसे एक वेपन मिलता है। वहां आर्टिफिशियल गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही रियल गॉडजिला को पता चल जाता है और वो हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आया है, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन के अंदर छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा होल हो जाता है। वहाँ कोंग को वो वेपन मिल जाता है और वो उस वेपन को लेकर गॉडजिला की ओर बढ़ता है, लेकिन हांगकांग पहुँचने पर उसका वो वेपन एक बिल्डिंग में फंस जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और अपनी न्यूक्लियर पावर कोंग पर छोड़ने की कोशिश करता है। बट कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए किसी तरह बच जाता है। गॉडजिला ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से कोंग हारता हुआ नजर आता है। बट तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है, क्योंकि वहां वो रोबोट गॉडजिला एक्टिवेट हो चुका था और जिसका साइज भी बहुत बड़ा था। अब दोनों गॉडजिला आपस में आमने सामने होते हैं और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी बड़ा था, इसलिए गॉडजिला उससे हारता हुआ नजर आता है और अब मेगा गॉडजिला सिटी को भी तबाह कर रहा होता है, इसलिए वो सब अब उसकी पावर ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम कोंग को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और देखते हैं कि कोंग अब मरने वाला है, जिस पर वो कहते हैं हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। फिर वो कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग दोबारा से उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ रोबोट गॉडजिला अपने ही लोगों को और बिल्डिंग को तबाह कर रहा होता है, इसलिए वो बच्ची कोंग को कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हें गॉडजिला की मदद करनी होगी और उस रोबोट गॉडजिला को हराना होगा। उधर मेगा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वह कोंग आकर गॉडजिला को बचा लेता है और गॉडजिला समझ जाता है कि हमें मिलकर रोबोट गॉडजिला को हराना होगा। लेकिन रोबोट गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उन दोनों पर हावी हो रहा था। तभी कोंग को वही वेपन दिखता है जो होलो अर्थ से लाया था, बट वो चार्ज नहीं होता है। लेकिन कोंग उसी से ही रोबोट गॉडजिला को मारने लगता है, लेकिन रोबोट गॉडजिला वापस कोंग को मारने लगता है। वहाँ उनसे रोबोट गॉडजिला की पावर ऑफ नहीं हो रही होती है। तभी वो उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए रोबोट गॉडजिला शांत हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए गॉडजिला कोंग के उस वेपन को चार्ज कर देता है और अब कोंग उस रोबोट गॉडजिला को बर्बाद करने लगता है और आखिर में उस रोबोट गॉडजिला का सिर भी उखाड़ देता है और दूसरी तरफ गॉडजिला भी खड़ा हो जाता है। वो दोनों बहुत ही गुस्से में थे, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कोंग होलो अर्थ में चला गया है और उसके साथ में वही छोटी बच्ची भी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।